मुलाकात करते हैं। अच्छा, वो के मामला अदालत में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मगर मुझे आज तक जैसे ये समझ नहीं आई कि एनसीसीआईए वाले या एफआईए वाले क्यों इस्लामी नज़ाती काउंसिल के पास पहुंचे। वैसे ही मुझे आज तक ये समझ भी नहीं आई कि इस्लामी नज़ाती काउंसिल ने फतवा कैसे दे दिया। और फतवा भी ये कि इस्लामी नज़ाती काउंसिल का मैं पढ़ रहा हूँ एक पैरा, इस्लामी नज़ाती काउंसिल ने 24 नंबर के ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 2 पर बहस करते हुए इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा खिलाफ एफआईआर के हवाले से एनसीसीआईए के रावलपिंडी के मरासले पर गौर किया। शरई असूल ज़वाबित की वजाहत और तफसीली गौर व फिक्र के बाद काउंसिल ने इब्तदाई तौर पर दर्ज झैल फैसला किया। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा फसाद अर्ज फैलाने के बायस बने। आपने ना सिर्फ तौहीन रिसालत बल्कि तौहीन कुरान के भी मुर्तकब हुए। आप पर तौहीन कुरान की दफात भी शामिल की जाएं। और एनसीसीआई अफसर ने भी जानबदारी का मुजाहरा किया, एक साइड का यानी आपकी तरफ का पेश किया सारा कुछ और दूसरी तरफ का नहीं पेश किया। और पाकिस्तान की मसीह बिरादरी को भी मरासला भेजा जाएगा और तहरीर तौर पर इनकी राय भी ली जाएगी। तो अब गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये है, ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन क्यों गए एनसीसीआई वाले? ये प्रैक्टिस है रूटीन की और वहां से फतवे पहले भी दिए जा चुके हैं। ये पहला केस है मेरा। जब वो भेज रहे थे तो मैंने उनसे पूछा भी उनको भेज रहे हो, वहां तो मौलवी बैठे हुए, वो तो बड़ी शिकार करेंगे। मैं कहूंगा ना एक खुदा है, वो कहेंगे दो है, इस लेवल पे उतरेंगे। बिल्कुल नाउज़ुबिल्लाह। ये देखें ना, ये उतरे ना इसमें। ये अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करूं, यकीन करें, वैसे तो अब इनकी इज्जत ही कोई नहीं रही है माशरे में। आपको मैं एक जुमले में सिर्फ बताऊंगा, आप कह रहे हैं ये सब कुछ क्यों हुआ, इसलिए इनके मंजे ठुके कि लोगों को पता चल जाए कि सिर्फ गली मोहल्ले के मौलवी और मुफ्ती जो है ना, वो इल्म से पैदल नहीं है, बल्कि आपके आईनी इदारों में बैठे हुए भी जो सो कॉल्ड उलमा है, वो भी बेचारे इल्म की आइन से भी वाकिफ नहीं है। तो इनकी मंजी टुकनी थी और अवाम के सामने इनकी असलियत आनी थी। इस नजराती काउंसिल को जब ये भेज रहे थे तो मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको कहा कि आप उनको ना भेजें, क्या प्रेसिडेंट है? उन्होंने कहा नहीं, ये अब हमने आपसे ही आगाज करते लगे। माशाअल्लाह। हाँ, ये उन्होंने खुद बोल के कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि जो आप भी बयान लिख रहे हैं उसमें भी आप सजेस्ट करें कि आपको जो है उनके सामने पेश किया जाए। मैंने कहा अगर ये आप ऐसे रूल करना चाह रहे हैं तो मैं तैयार हूं कि मैं उनके सामने बैठता हूं और वो भी अपने दलाइल रखें, मैं भी अपने दलाइल रखूंगा। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है कोई फतवा जारी करने की, वो तो जस्ट मशवरा दे सकते हैं, वो भी किसी इदारे को नहीं। अगर सदर पाकिस्तान या पार्लियामेंट उनसे मांगेगी मशवरा, और अल्लाह के फजल से आज तक जब भी उनको मशवरा दिया है तो उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, वो आपके सामने है। तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते उनका माजी क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका फायदा होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसमें लिख दिया कि आपने मुझे उनके सामने बिठाना है और मैंने इनका पेपर भी आउट कर दिया नजराती काउंसिल को। मुझे पता था कुरान और सुन्नत से इनका कोई शरफ नहीं है। मैंने अपने सारे दलाइल 4 सफों पे जो वो लेटर किया है उसकी हेडिंग ये है कि आप इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को मौका दें कि वो आपके सामने बैठ के अपने ये दलाइल रखें और आप उसको काउंटर करें। वो दलाइल भी लिख दिए। उसमें मैंने क्रिश्चियंस की बुक्स के हवाले, क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स की वीडियोस के लिंक, मुसलमानों की किताबों के हवाले और मुसलमानों के स्कॉलर्स की वीडियोस के लिंक ये भी डाल दिए कि तैयारी भी कर लेंगे सारे मौलवी मिलकर वहां पे जो 20 बैठे हुए हैं। वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बुलाए बगैर वन साइड फैसला सुना देना। हालांकि फैसला सुनाने के वो इख्तियार नहीं था उनके पास, वो तो सिर्फ सजेस्ट कर सकते थे। अब वो आया तो अब एनसीसीआई वालों के भी हाथ पांव भूल गए कि यार ये क्या इन्होंने हरकत की, हमने तो इनसे ये चीज मांगी नहीं थी। हमने तो कहा था कि इस बंदे को बुलाएं और सामने बैठ के बात की जाए। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने देखना था। तो ये यहां से इन्होंने एक मौका गनीमत जाना